नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का स्वागत है सीजीएल अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। एक नया चैनल है जो स्पेशली सीजीएल के लिए बनाया गया है कि सीजीएल के लेवल की तैयारी होगी, सीजीएल के लेवल के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और सीजीएल में सिलेक्शन नहीं टॉप पर बनाया जाएगा। तो कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है गगन और मेरी क्लास होती है यहाँ पे, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ इस चैनल पर रोज सुबह 7 बजे। तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? इस सेशन में हम 2023 में कुछ मीटिंग्स होंगी जिसका भारत हिस्सा है या फिर भारत के लिए काफ़ी अहम है। जैसे हम G7 बात करें, इसमें भारत हिस्सा नहीं है लेकिन भारत के लिए बहुत अहम है। G20, SCO और ब्रिक्स भारत हिस्सा है और आसियान भारत का बहुत ही ज़्यादा मित्र कह लो आप, काफ़ी ज़्यादा गहरा रिश्ता है इसके साथ। तो इन सभी मीटिंग्स, ये 2023 में ये मीटिंग्स कहाँ पर होंगी और साथ ही साथ इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, एक बार शेयर जरूर करना और ऐसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जाएंगे हम G7 की ओर। G7 जैसे आप पढ़ ही सकते हो, G7 2023 हिरोशिमा समिट, मतलब साफ होता है, क्लियर होता है, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। मतलब कि 2023 में इस साल 49th एडिशन, 49वां एडिशन होने वाला है G7 का। कहाँ होने वाला है? हिरोशिमा में होने वाला है, मतलब कि जापान में होने वाला है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि अगला कहाँ होगा 50वां, तो वो होगा इटली में। और ये भी पूछ लेते हैं कि पिछला कहाँ हुआ था, तो पिछला हुआ था जर्मनी में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। इसके कोई सेक्रेटरी जनरल की बात करें, डायरेक्टर जनरल, कोई इसका प्रधान नहीं होता। ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 कंट्रीज हैं और वो 7 कंट्रीज याद करने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल से बड़ी प्यारी सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो हो जाती है जूस गर्लफ्रेंड। ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ जूस पीने गए थे सर। ठीक है, तो जे से हो जाती है वो जापान, यू से हो जाती है वो यूएसए, आई से हो जाती है वो इटली, सी से हो जाती है वो कनाडा, ई से हो जाती है वो इंग्लैंड, जी से हो जाती है वो जर्मनी और एफ से हो जाती है वो फ्रांस। ये ट्रिक याद कर लोगे जिंदगी में, हाँ जिंदगी में कभी भी G7 कंट्रीज को नहीं भूलोगे। याद रखना है, जूस गर्लफ्रेंड, जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी और एफ से हो जाता है फ्रांस। तो ये हो गया हमारा G7। अगला हम बात करेंगे G20। इस साल G20 की जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत के पास प्रधानगी है, भारत के पास प्रेसिडेंसी है। तो तरह तरह के सवाल बनेंगे। जैसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि कौन सा एडिशन होने वाला है, तो सर 18वां 18th एडिशन हो रहा है भारत में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पिछला कहाँ हुआ था? 17वां एडिशन। 17वां एडिशन हुआ था इंडोनेशिया में। अगला भी पूछा जा सकता है कि 19वां कहाँ होगा, तो वो हुआ था ब्राजील में। इसका तो हमें 20वां भी पता है, 20वां होगा साउथ अफ्रीका में। भारत में कहाँ होने वाला है? नई दिल्ली में। फिर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, क्या इसका कोई हेडक्वार्टर होता है? जी नहीं होता हेडक्वार्टर। कोई प्रेसिडेंट, कोई प्रधान होता है? जी कोई प्रधान नहीं होता। बाकी G7 के बाद G20 के बारे 2-3 आपको बातें बता देता हूं जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। जैसे हम बात करें इस बार G20 के शेरपा कौन है? शेरपा हो जाते हैं अमिताभ कांत। कौन हो जाते हैं? अमिताभ कांत। एक होता है G20 का चीफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, एक होता है G20 का चीफ कोऑर्डिनेटर। वो कौन है? वो हो जाते हैं सर हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला हो जाते हैं G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर। तो ये भी ध्यान रखेंगे, G20 से पक्का सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे चले अगर तो आता है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स नेशन जैसे सिंपल है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इंडिया इसका पार्ट है, चाइना पार्ट है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है और चाइना है। ये 5 देश हैं जो, रशिया सॉरी चाइना 2 बार बोल गया। तो इस बार हो रहा है एडिशन? सर बिल्कुल हो रहा है। कौन से नंबर का हो रहा है? सर 15वें नंबर का हो रहा है। सर कहां पर हो रहा है? सर साउथ अफ्रीका में हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा अगला, तो आप बताओगे ब्राजील, पिछला तो आप बताओगे चाइना। खैर बोलोगे आप, फिर आप दिमाग खटेगा कि 1 मिनट सर, 1 मिनट आपका कहने का मतलब है कि इस बार 15वां एडिशन होने वाला है साउथ अफ्रीका में? जी बिल्कुल। पिछला कहां हुआ था? चाइना में, मतलब 14वां हुआ था चाइना में। बिल्कुल सर। और अगला होगा ब्राजील में, मतलब 16वां। अच्छा, आपका मतलब है कि 17वां यहां होगा और 18वां यहां होगा। ओह, मतलब ये नाम के अकॉर्डिंग होते हैं सेशन। अरे देख रहे हो, याद करने में कितना आसान हो गया। इस साल का ध्यान रखना है बस कि इस साल कहां होगा? 15वां एडिशन होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। उसके बाद अगला ब्राजील में 18वां, पिछला पूछे 14वां चाइना में। इसका आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर होता है कोई? जी नहीं, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, इसका भी कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं होता। ये बस एक ऑर्गेनाइजेशन है।
चलिए आगे चलते हैं। अब आता है SCO। अगर आप सुबह मेरे साथ 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़े हो तो आपको अब तक ये बहुत अच्छे से रट चुका होगा। 5 क्लासेस हुई हैं अभी तक और 3-4 क्लासेस में रेगुलर आपको ये याद कराया गया है, क्योंकि इस बार भारत के पास G20 की ही नहीं, उसके साथ साथ SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रधानगी है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, कौन सा एडिशन होने वाला है? सर 23वां हो रहा है। कहां पर? भारत में। और पिछला कहां हुआ था? यानी कि 22वां होता उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान में जो जगह है जहां पर हुआ था वो जगह थी समरखंड। क्या जगह थी वो? समरखंड जगह थी। इसका हेडक्वार्टर, जी हां, इसका सेक्रेटरीट है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है जो हो जाता है बीजिंग में। और इसके सेक्रेटरी जनरल की हम बात करें, प्रधान की बात करें, वो है जांग मिंग, जो बिलोंग करते हैं कहां से? जो बिलोंग करते हैं चाइना से। इसको गलती से भी मत भूल जाना। सुबह अगर क्लास में आ रहे हो आपको ऑब्वियसली सब कुछ रट चुका होगा, लेकिन ये वाली बातें आपको फिर से रिवाइज की जा रही है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत ही ज्यादा जरूरी। चलिए अगला और आखिरी की ओर रुख करते हैं, जो हो जाता है एशियान। आसियान कहता है कोई, एशियान कहता है। फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका ऐसा है कुछ, देखो आपको मैं मैप के माध्यम से बताऊं, आपको याद हो जाएगा। ये भारत है, ठीक है, यहां पर जितने भी देश पड़ते हैं, यहां पर बांग्लादेश है, यहां पर म्यांमार है, ये जो सारे देश हो गए, ठीक है, ये भारत हो गया। यहां पर चाइना है, यहां पाकिस्तान है, यहां सऊदी है, तो ये है इंडियन ओशन, ठीक है, ये है इंडियन ओशन। और ये है यहां पर श्रीलंका। तो भारत के यहां म्यांमार, जो ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर जितने भी देश यहां लगते हैं, जितने भी तो नहीं, अब वहां पर पहले होते थे 10 देश, अब एक और जुड़ चुका है 11। तो इन 11 देशों के समूह को कहा जाता है एशियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने है, देख लो। कौन सा संस्करण हो रहा है? सर 42वां हो रहा है, 42nd हो रहा है। और 42वां कहां पर हो रहा है? सर इंडोनेशिया में हो रहा है। पिछला पूछा जाएगा आपसे कहां हुआ था? सर कंबोडिया के पास था, ठीक है, कंबोडिया में हुआ था, यानी कि 41st। इसका हेडक्वार्टर होता है, बिल्कुल इसका सेक्रेटरीट है जो है जकार्ता में। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। और सेक्रेटरी जनरल भी हैं जो नए बने हैं अभी, काओ किम हुन, जो कहां के हैं? कंबोडिया के। काओ किम हुन जो कहां के हैं? कंबोडिया के। ये 11 नेशन है, आपसे अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में। इसके लिए भी एक ट्रिक बना देता हूं, आप भी क्या सोचोगे? टीवी क्लिप ऑफ MBBS। जैसे हमने जूस गर्लफ्रेंड याद किया ना, ये भी ऐसे ऐसे याद कर लेंगे। देखो अब कितनी फटाफट। देखो पहली बार में नहीं याद होगा, पहले ही बता दूं मैं। अगर आपको लग रहा है कि सर पहली बार में देख के सारा क्यों नहीं याद हो रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहली बार में कभी कुछ नहीं होता। अपना बचपन याद करो, तुम्हें क्या लगता है पहली बार में खड़े होते ही आप चलने लग पड़े थे? नहीं, गिरे, पता नहीं कितनी बार गिरे। उसी तरह ये चीज भी तो वही है, इसको भी थोड़ा पेशेंस दो, सब्र रखो। सब्र का फल क्योंकि मीठा होता है। ये ऐसे ही नहीं बोलते घर वाले और जो बूढ़े हमारे बुजुर्ग हमारे कहते हैं, सच में होता है। तो देखो टीवी क्लिप ऑफ MBBS, T से थाईलैंड, V से वियतनाम, C से कंबोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया, P से हो जाता है फिलीपींस, फिर M से हो जाता है मलेशिया। फिर आपको याद होगा एक कंट्री होती थी बर्मा, जिसका अब नाम क्या है? म्यांमार। अब नाम क्या है? म्यांमार। B से हो जाता है ब्रुनेई, और S से हो जाती है एक कंट्री जिसका नाम है सिंगापुर। और जैसे मैंने बताया एक 11वीं नई कंट्री ऐड हो चुकी है जिसका नाम है ईस्ट तिमोर, या फिर उसको कहते हैं तिमोर लेस्ट। ध्यान रखना बहुत ही सिंपल है। टीवी क्लिप ऑफ MBBS, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, सिंगापुर और ईस्ट तिमोर यानी कि तिमोर लेस्ट। तो ये था आपके लिए छोटा सा सेशन जिसमें से आप 1 नंबर अपना पूरा करेंगे हर पेपर में। SSC का पेपर हो, कोई बैंक का हो, कोई स्टेट PCS का पेपर हो, इसमें से 1 नंबर बनने की पूरी संभावना है। 90% आपका सवाल आ सकता है। बाकी और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर एक अलग तरीके के साथ, बढ़िया ऐसी PPT के साथ, फोटोज के साथ, वीडियोज के साथ पढ़ने के लिए सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन जरूर ज्वाइन करें। उसमें मैं आपको एक दिन में 3 दिन के करंट अफेयर्स करवाता हूं। एक करंट अफेयर आप 3 बार रिवाइज करते हो सिर्फ क्लास के अंदर ही। मतलब समझे नहीं? आज जो करंट अफेयर करें मान लो हम 18 मार्च को करें, जो ये करंट अफेयर हम कल 19 मार्च को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में याद रखते हैं, और यही 18 मार्च के करंट अफेयर हम 20 मार्च को 1 लाइनर फॉर्म में याद करते हैं। इससे सिर्फ क्लास में, मात्र क्लास में दर्शन देने से आपका 3 बार करंट अफेयर रिवाइज हो जाता है। इससे करंट अफेयर याद तो क्या, याद उसका बाप भी होगा, है ना? किस टाइम जुड़ना है? ध्यान रखना है आपको, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार, रोज सुबह 7 बजे CGL अड्डा 24/7 इसी चैनल पर। मेरा नाम है गगन, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, एक शेयर तो बनता है, और कमेंट जरूर करना आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।